जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता, जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा। फिर उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे 10 मिनट में अभी क्लियर हो जाएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है कोनो राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित किया? तो भैया हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा, 1981 में। फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। कोनो नेशनल पार्क को कोनो नदी गुजरती है, ठीक। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो कोनो नदी चंबल नदी की सहायक नदी। और भैया ये पार्क पड़ता कहाँ है? तो ये भैया मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो भैया इसका क्षेत्रफल 748 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो भैया 2018 में कोनो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IUCN रेड डाटा लिस्ट में चीते किस श्रेणी में आते हैं? तो भैया हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, असुरक्षित की श्रेणी में आते हैं। तो भैया IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN होता क्या है? तो IUCN एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन है। इसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में पूरी जानकारी रहती है। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में भैया इसकी स्थापना हुई थी। इसे शुरू में कहते थे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। और कब से कब तक कहा जाता था? 1948 से 1956 तक इसे कहा जाता था। और इससे पहले इसे विश्व संरक्षण संघ जाना जाता था। 1990 से 2008 तक इसे विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था। तो इसका भैया मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय भैया ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के किस देश में एकमात्र एशियाई चीते पाए जाते हैं? तो भैया ईरान में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चीते किस नेशनल पार्क में रहेंगे? तो भैया ये चर्चा का विषय था, चीते किस नेशनल पार्क में रहेंगे? तो भैया चीते रहेंगे कोनो नेशनल पार्क में रहेंगे। भारत में कितने साल बाद में चीते दिखेंगे? तो भैया भारत देश में चीते 70 साल बाद में दिखेंगे। इससे पहले चीते विलुप्त हो गए थे। 1948 में चीतों को देखा गया था, उससे पहले। और आखिरी बार उन्हें वध कर दिया गया था 1947 से 1948 में। उन्हें छत्तीसगढ़ के एक राजा थे, उन्होंने उसका वध कर दिया था। उसके बाद में चीते अब हमें 70 साल बाद में दिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस जानवर के चेहरे पे बहते आंसू जैसे काले रंग की लंबी लाइन होती हैं? तो भैया पहला ऑप्शन है तेंदुआ, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है चीता और चौथा ऑप्शन है बाघ। तो भैया चीते के चेहरे पे बहते काले आंसू के काले रंग के लाइनें दिखाई देती हैं, ये क्लियर है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला भैया जानवर हमारा चीता ही है, क्योंकि इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो चीता भारत में कब विलुप्त हो गए थे? तो भैया चीता 1952 में विलुप्त हो गए थे। उससे पहले थे, फिर उसके 1948 में उन्हें छत्तीसगढ़ के एक राजा ने उनका वध कर दिया था। फिर उसके बाद से भारत में देश में चीते विलुप्त हो गए थे। उसके बाद में भारत देश में चीते ही थे ही नहीं। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 1948 बाद में चीतों को साल फॉरेस्ट में देखा गया था। तो साल फॉरेस्ट भैया पड़ता कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में देखे गए थे। आखिरी बार चीतों को छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में देखे गए थे। छत्तीसगढ़ के एक राजा ने देश में बच्चे आखिरी 3 चीतों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उन राजा का नाम क्या था? महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव था। सिंहदेव ने मारा था, ठीक। इनकी फ़ोटो भैया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास में जमा है। और कब भैया इन्होंने मारा था? 1947 से 1948 में 3 चीतों को मार दिया था, ठीक। 3 चीतों को इन्हें मार दिया था। और इनकी फ़ोटो भैया तीनों चीतों के साथ में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के पास में इसके पास जमा है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया भर में कुल कितने चीते मौजूद हैं? तो दुनिया भर में भैया 7,000 चीते मौजूद हैं, ठीक। हाल ही में भारत में कुल कितने चीते लाए गए? तो ये तो चर्चा का विषय था, आप लोगों को भी पता होगा। तो भारत देश में कितने चीतों को लाया गया?
तो भैया हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 चीतों को लाया गया है। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हाल ही में भारत देश में कितने चीतों को लाया गया, उसमें कितने नर थे कितने मादा थे। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अभी हाल ही में भारत देश में चीते किस देश से लाए गए? तो भैया पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, नामीबिया से लाए गए। चीते शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भैया चीते शब्द की उत्पत्ति हुई संस्कृत शब्द से हुई है। क्लियर ना? चीता कुल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है? ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, तो हमारा भैया डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनो नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है? तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, श्योपुर में है। और ये पड़ता कहाँ? ये भैया मध्य प्रदेश में है। ठीक, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को किस राज्य में बसाए जाने की योजना है? तो भैया अभी मैंने ये चीज़ बताया कि भैया मध्य प्रदेश में है। कोनो नेशनल पार्क कहाँ है? कोनो नेशनल पार्क भैया ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भैया याद जरूर रखना, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भैया क्वेश्चन कई तरह घुमा के भी पूछ सकता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत कितने नर और कितने मादा लाए गए? ये मैंने अभी आपसे ही क्वेश्चन पूछा था कि भारत देश में कितने चीतों को लाया गया था। मैंने वहाँ पे पूछा था आप लोगों से कि कितने नर और कितने मादा लाए गए। तो भैया कितने नर और कितने मादा लाए गए, ये 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। इनमें आपको बताना है कि भैया कितने चीतों को लाया गया। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 3 नर और 5 मादा। दूसरा ऑप्शन है 4 नर 4 मादा। तीसरा ऑप्शन है 2 नर 6 मादा। और पांचवा ऑप्शन है 5 नर 3 मादा। तो भैया कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भैया हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 3 नर 5 मादा लाए गए थे, क्योंकि टोटल 8 हो गए ना, जिसमें 3 नर हैं, ठीक, 5 मादा हैं। क्लियर हो गया ना? मैंने आपसे यही क्वेश्चन पहले पूछा था, वही चीज़ मैंने बोला था कि इसको आप लोगों को बताना होगा। तो हमारा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग कैट प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है? ये भैया आप लोग बताओ कौन सी प्रजाति सबसे पुरानी प्रजाति है। नंबर 1 है बाघ, दूसरा नंबर है चीता, तीसरा है शेर और चौथा है तेंदुआ। तो भैया हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, चीता है। सबसे बिग कैट की सबसे पुरानी प्रजाति चीता है। ठीक, क्योंकि इसकी सबसे पुरानी ही प्रजाति है ये। चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक, ये लोग आप लोग बताओ, एसिनोनिकस जुपिटर हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कुछ भैया पेपर की कटिंग है कि कोनो नेशनल पार्क में ही चीतों को क्यों रखा गया था, उसके बारे में जानते हैं कि आखिर कोनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया, क्यों यहाँ चीतों को लाया गया। देखिए ये है पेपर की कटिंग है। क्या आप जानते हैं इन चीतों को कोनो नेशनल पार्क में ही क्यों छोड़ा जा रहा है? ठीक, उसके बारे में जानते हैं कि आखिर कोनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया इनके लिए। पहले 5 राज्यों को चुना गया था विशेषज्ञों के द्वारा, वन्य जीव विशेषज्ञों के द्वारा। समय समय पर ये कहते आ रहे हैं कि देश में 5 राज्य हैं जहां इनके रहने के लिए वातावरण सबसे अच्छा है और उपयुक्त है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य था मध्य प्रदेश था, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और 5वां है छत्तीसगढ़। वैसे भी छत्तीसगढ़ में पहले चीते रहते भी थे, क्योंकि वहाँ आखिरी बार चीतों को सॉल्ट फॉरेस्ट में देखा भी गया था, और 1948 में तो वहाँ के राजा ने उनको मार के वध किया था। उससे पहले चीते वहाँ पे थे। पहले के राजा महाराजा चीतों को अपने पालतू जानवर की तरह रखते थे। ठीक, शिकार करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था उनका। 5 राज्यों में इनको रखा गया था, क्योंकि यहाँ इनके लिए सबसे अच्छा वातावरण था। यहाँ इनके रहने खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मौजूद थी। सारे जानवर भी थे जिनको ये खा के अपना भरण पोषण कर सकते थे। ठीक, क्यों चुना गया ये पार्क? मध्य प्रदेश का कोनो नेशनल पार्क इनके लिए क्यों चुना गया था? मध्य प्रदेश का कोनो नेशनल पार्क इस प्रमुख कारण से चुना गया कि क्योंकि यहाँ चीतों के लिए खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में इनको खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ है इनको खाने पीने के लिए।
ठीक, भोजन की कोई भी कमी यहाँ नहीं है। यहाँ काफ़ी मात्रा में नीलगाय हैं, जंगली भैंस है, सियार है, आदि जानवर इनके लिए पर्याप्त मात्रा में, जिनको ये खाकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं। और कूनो नेशनल पार्क में, अभी मैंने शुरू में ही क्वेश्चन कराया था कि कूनो नेशनल पार्क में वहाँ नदी भी गुजरती है, जिससे इनको रहने खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके इनके लिए भरण पोषण के लिए सबसे अच्छा और वातावरण की दृष्टि से सबसे अच्छा इनके लिए है। 5 राज्यों को चुना गया था, जिसमें इस बार कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। अभी हाल ही में चर्चा का एक विषय और बन रहा है कि और भी चीते आएंगे, तो बताया जा रहा है कि 80 चीतों को लाने की संभावना है। जल्द ही जल्द भारत देश में और भी चीतों को नाम्बिया से लाया जा रहा है। तो भैया तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।